गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने इसके पहले आपको यूनिट 5 का SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल टॉपिक पढ़ाया हुआ था। आज मैं आपको उसी 5th यूनिट का सेकंड टॉपिक MIS पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके इस सिलेबस में आपका जो 5th यूनिट है उस पर दो बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। पहला टॉपिक था आपका SDLC, जो मैंने आपको इसके पहले बता चुका हूँ। दूसरा टॉपिक है आज आपका MIS, जो मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले बार हमारे पास आता है व्हाट इज MIS। MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज बेसिकली कंसर्न विद प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब कहने का तात्पर्य है कि MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कि इंफॉर्मेशन को मैनेज करके एक सिस्टम पर रखना। क्योंकि MIS जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से। यदि इन जनरल अपन बात करें तो MIS हर जगह पर होता है। जहाँ पर इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जाता है वहाँ पर MIS होता ही है। क्योंकि हम कंप्यूटर फील्ड में हैं, तो कंप्यूटर फील्ड में MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पर इंफॉर्मेशन को मैनेज करके एक सिस्टम पे रखा जाता है। और यह जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसी डेटा से संबंधित होती है। यानी हमारे पास एक डेटा होता है जिसे हम प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। आपने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज बेसिकली कंसर्न विद प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। देखिए, अब मैं नीचे आपको बताता हूँ कि जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो मैं आप को एग्जांपल देके बताता हूँ। देखिए, यहाँ देखिए स्क्रीन पर आप दो इमेज देख रहे होंगे। ऊपर लिखा हुआ है डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। एक ब्लॉक आपका ये है, सेकंड ब्लॉक ये है। नीचे देखिए, फर्स्ट ब्लॉक के नीचे लिखा गया हुआ है डेटा, सेकंड ब्लॉक के नीचे लिखा गया है इंफॉर्मेशन, और इन दोनों के बीच में जो आपको दिख रहा है वो लिखा है प्रोसेसिंग। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर MIS कैसे काम कर रहा है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि MIS कार्य कैसे करता है। पहले ब्लॉक पर आते हैं अपन। यहाँ पर देखिए क्या लिखा, SM001 नॉर्थ। ये देखिए पूरा डेटा एक सीक्वेंस पे लिखा हुआ है, जहां पर हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि यह डेटा क्या है। डेटा है ये हमें मालूम है, पर ये किस प्रकार का डेटा है, किस लिए इसका यूज है, क्यों रखा गया, ये चीजें हमें अभी यहाँ पर पता नहीं चल रही। ये केवल हमारे पास सिर्फ एक डेटा है। नीचे आके यदि हम देखेंगे तो देखिए इस ब्लॉक के नीचे लिखा हुआ है डेटा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि एक एरो बना हुआ है और इस एरो के बाद एक ब्लॉक बना हुआ है। तो आप जब एरो पे आते हैं तो एरो के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कि आपका जो डेटा है, जो आपको सामने डेटा प्रोवाइड किया गया है, उस डेटा को प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग। अब आपका ये जो डेटा है देखिए प्रोसेस होके कहाँ जा रहा है, इंफॉर्मेशन में। अब जब आप इंफॉर्मेशन में आएंगे तो आप पहली लाइन पढ़िए डेटा की, क्या लिखा हुआ है, SM001 नॉर्थ P001 475। यहाँ पर हमें ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि ये लिखा क्या है। इस चीज को प्रॉपर तरीके से रखने के लिए हमें इस डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेस करने के बाद ही हमें ये पता चलता है कि ये डेटा किस लिए यूज होगा, ये डेटा है क्या एक्चुअल में। तो जब हम इसे प्रोसेस करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, जहां पर आपको ये पता चलता है कि ये डेटा किस लिए यूज है। जब आप इसे प्रोसेस करके आगे बढ़ते हो तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सेल्समैन कोड, जोन, आइटम कोड एंड सेल्स। यदि आप यहाँ पर आते हैं तो आपने देखा यहाँ पे सेल्समैन, आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है SM001, ये एक सेल्समैन कोड है। नॉर्थ आपका जॉन है। P001 आपका एक आइटम कोड है और इसको बेचा गया है 475 रुपए में। तो अब आप यहाँ पर आके देखेंगे कि आपका जो डेटा है वो कन्वर्ट हो गया एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। तो यही है MIS।
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसी डेटा को प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में मैनेज करके रखना। और सिस्टम का मतलब होता है कि इस डेटा को एक कंप्यूटर के अंदर रखना। यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का सीधा सा अर्थ होता है कि डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके सिस्टम के अंदर रखना मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। ऊपर हम वापस अपनी स्लाइड पर चलते हैं, तो स्लाइड पर देखिए यही चीज लिखी हुई कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज बेसिकली कंसर्न विद प्रोसेसिंग डेटा। देखिए आया यहाँ पर प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन which is then communicate to various department in organization to support the operation, the management and the decision making function in the organization। मतलब कि हमारे द्वारा जो प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन जो हमें प्राप्त हुई है, उस इंफॉर्मेशन का प्रयोग हम वेरियस डिपार्टमेंट या वेरियस ऑर्गेनाइजेशन पर डिसीजन मेकिंग के लिए कर सकते हैं। ये होता है एमआईएस। नीचे हम आते हैं तो नीचे देखिए लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ एमआईएस। एमआईएस की डेफिनेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और एमआईएस ब्रॉडली रिफर टू अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम that provide manager with the tools to organize, evaluate and efficiently manage department within organization। मतलब हमको डेफिनेशन यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में उपलब्ध विभिन्न डिपार्टमेंट पर डिसीजन लेने के लिए जो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है उसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। सही बात है कि यदि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में यदि बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो हमें प्रत्येक डिपार्टमेंट्स को रन करने के लिए, बहुत अच्छे से रन करने के लिए हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। और यह मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से। नीचे आएंगे तो देखिए वाई डज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, देखिए एमआईएस 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। एम से आपका मैनेजमेंट, आई से आपका इंफॉर्मेशन और एस से आपका सिस्टम। तो आपका जो एमआईएस है इसका तात्पर्य यह होता है कि मैनेज की गई इंफॉर्मेशन को एक सिस्टम पर रखना। अब आते हैं मैनेजमेंट। व्हाट इज द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द effective utilization of human and material resource to achieve the enterprise ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैनेजमेंट का मतलब तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, किसी भी चीज की बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था करना। अब इसके बेसिक फंक्शन क्या हो सकते हैं मैनेजमेंट के? तो इसके बेसिक फंक्शन होते हैं प्लानिंग, एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग, अच्छा स्टाफ होना चाहिए, कंट्रोलिंग होनी चाहिए। यदि इन सारे छोटे छोटे फंक्शन पर आपकी कमांड बहुत अच्छी है, तो इन्हीं छोटे छोटे फंक्शन की कमांड को मैनेजमेंट कहा जाता है। कि आपने भी एक अच्छी प्लानिंग कर ली है, तो ये प्लानिंग आपका ये कहलाता है कि वो आपने मैनेज करके रखा हुआ है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत यदि आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है, प्लान करके रखा हुआ, ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, तो ये सारी चीजें आपकी मैनेजमेंट कहलाती हैं। देन इसके बाद आते हैं इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन मैंने आपको अभी बताया था कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, कि जो डेटा आपके पास रखा हुआ है सिर्फ वो डेटा है, पर हमें ये पता नहीं कि ये डेटा कहाँ पर यूज हो रहा। उस डेटा को मीनिंगफुल प्रोसेस करके, मीनिंगफुल का मतलब ये होता है कि जैसा कि मैंने भी आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया था, देखिए ये लिखा हुआ है डेटा SM00 नॉर्थ P04। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये डेटा क्या है, किस लिए यूज हो रहा है, लेकिन जब आप बाद में देखेंगे कि हमने इस डेटा को प्रोसेस करके इसे कन्वर्ट किया इंफॉर्मेशन में, तो जैसे इंफॉर्मेशन में आपने कन्वर्ट किया तो देखिए आपको इसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी कि इस पर जो SM001 लिखा हुआ है ये सेल्समैन कोड है। तो इंफॉर्मेशन वो होती है कि डेटा को कन्वर्ट करना, डेटा को मीनिंगफुल तरीके से कन्वर्ट करना ही आपका बेसिकली इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि इंफॉर्मेशन इन एमआईएस मींस द प्रोसेस डेटा। बात वही आ रही कि डेटा को प्रोसेस करके जो आप इंफॉर्मेशन निकालते हो, मीनिंगफुल डेटा निकालते हो, वो मीनिंगफुल डेटा इंफॉर्मेशन कहलाती है। मीन्स द प्रोसेसिंग डेटा दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑपरेशन। यानी आपके द्वारा जो डेटा प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन लाई गई है वो आपकी 3 जगह प्रॉपर रूप से यूज होनी चाहिए, प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में और ऑपरेशन में। ठीक, बाकी अब सिस्टम, सिस्टम कहने का तात्पर्य ये है कि हम यही कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम। भाई हमारे पास एक कंप्यूटर है, यदि हमने उस डेटा को रखा अच्छे से, तो उस डेटा को हम कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि यदि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने एक बहुत अच्छी अपनी फाइल बनाई है, तो उस फाइल में हमने समझ लीजिए कि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन रखी है। अब उसे हम कहाँ रखें? कंप्यूटर में बना तो लिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइल वहाँ पे आपकी सुरक्षित है, वो डेटा वहीं रखा हुआ है। आपको कंप्यूटर में उसको सेव करना पड़ता है। सेव करना ज़रूरी नहीं कि उस कंप्यूटर में सेव करें, आप उसको पेन ड्राइव में ले सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में ले सकते हैं, आपकी सीडी में ले सकते हैं और स्वतः कंप्यूटर में रख सकते हैं। तो सिस्टम का तात्पर्य होता है कि एक ऐसा प्लेस जहां पर आपकी उस मीनिंग इंफॉर्मेशन को रखा जा सके। तो मैनेजमेंट में पहले तो आपको तीनों शब्द समझ में आने चाहिए कि मैनेजमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है और सिस्टम क्या है। यही चीजें आपकी कहलाती है MIS। ठीक, अब नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ देखिए कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, हार्डवेयर एक्सेप्ट्रा, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। यहां से मैं आपको एक पीपीटी दे रहा हूं, इस पीपीटी को आप अच्छे से पढ़िएगा। इसमें MIS के बारे में पूरी डिटेल लिखी गई है, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 5th यूनिट का। थैंक यू, बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। थैंक यू।